रात के ठीक 12:03 हुए थे। छत पर रखी पुरानी लोहे की टंकी से अचानक जोर की धमक हुई। मैं घबराकर उठ बैठा। हवा बिल्कुल शांत थी, आसमान स्याह, लेकिन किसी के दौड़ने जैसी आवाज़ फिर सुनाई दी। ठक ठक ठक। मेरे हाथ कांपने लगे। यही आवाज़ पिछले 5 दिनों से आ रही थी, और ये आवाज़ हमेशा रात के इसी वक्त आती थी, जब मेरे पूरे घर में सिर्फ एक फ़ोटो हंसती थी। अनामिका की फ़ोटो, मेरी पत्नी, जो 3 साल पहले गायब हो गई थी और आज भी लौटकर नहीं आई। और पिछले 5 दिनों से आधी रात को पहले टंकी से आवाज़ आती थी, फिर ठीक 1 मिनट बाद हमारे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती थी। आज भी वही हुआ। खिड़की धीमी सी चर्र आवाज़ के साथ खुली और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। हवा में वही खुशबू थी, उसके चंपा के तेल की। अनामिका, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। जवाब सिर्फ सन्नाटा था। मगर जैसे ही मैं उठकर खिड़की की ओर बढ़ा, दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज़ का टुकड़ा सरका दिया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कागज़ पर बस एक ही लाइन लिखी थी, मुझे ढूंढो इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। और नीचे अनामिका की लिखावट में तुम्हारा अधूरा प्यार लिखा था। अनामिका मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत बात थी। हंसना उसकी आदत थी और मुझे हंसाना उसकी जिद। हम शादी के बाद किराए के छोटे से मकान में रहते थे। मेरी नौकरी ठीक ठाक थी। उसकी सिलाई का छोटा सा काम घर के खर्च में मदद कर देता था। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक बच्चा, जो हमारी दुनिया को पूरा कर दे। लेकिन किस्मत जैसे हमें हर कदम पर आजमाना चाहती थी। पहली बार गर्भ ठहरने पर डॉक्टर ने कहा, कॉम्प्लिकेशंस हैं, संभवतः बच्चा नहीं बचेगा। हम टूट गए। लेकिन अनामिका ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोना नहीं, ये बच्चा नहीं आया तो दूसरा आएगा, पर तुम उदास नहीं होगे। पर बच्चा नहीं आया। उस दिन पहली बार मैंने अनामिका की आंखों को टूटते देखा था। अगले 2 साल तक हमने कई कोशिशें की, डॉक्टर बदले, दवाइयाँ बदलीं, लेकिन हर रिपोर्ट एक ही जख्म देती, अभी भी नहीं हुआ। अनामिका की हंसी खोने लगी, उसकी आंखों का काजल सूखने लगा। कभी कभी आधी रात को उठकर मुझे देखती और पूछती, अगर मैं कभी माँ न बन पाई तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? मैं उसका चेहरा पकड़कर कहता, तुम मेरा पूरा संसार हो। बच्चा ना भी हो, तुम हो तो सब है। पर अंदर ही अंदर मैं जानता था उसका दर्द उसकी मुस्कान खा रहा था। वो सुबह बाकी दिनों की तरह ही साधारण थी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। उसने मेरे लिए वही चाय बनाई, वही मुस्कान दी। हालांकि उसके पीछे छिपा दर्द मैं साफ देख सकता था। जल्दी आ जाना, उसने कहा। ज़रूर, मैं मुस्कुराया। लेकिन उसी दिन शाम को जब मैं घर लौटा तो दरवाज़ा खुला था। सारे बर्तन जगह पर थे, गैस बंद थी। उसका फ़ोन, पर्स, चप्पलें सब वहीं पड़ी थीं, पर अनामिका कहीं नहीं थी। कमरे में बस एक ही चीज़ थी, हमारी अधूरी बेबी जनरल डायरी, जिसके आखिरी पेज पर उसने लिखा था, शायद मैं इस कहानी का हिस्सा बनने लायक नहीं हूँ। उस दिन से आज तक वो लौटकर नहीं आई। पुलिस, रिश्तेदार, अस्पताल, स्टेशन, हर जगह खोज लिया, कुछ नहीं मिला। मेरी दुनिया सूनी हो गई। और अब ये रहस्यमयी आवाज़ें, इन 5 दिनों से जो आवाज़ आ रही थी उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। लेकिन आज मिले उस कागज़ ने मेरे होश ही उड़ा दिए। क्या वो जिंदा है? क्या वो कहीं फंसी है? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती है? कागज़ की लिखावट उसी की थी और उस खुशबू को मैं पहचान सकता था, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। मैंने एक टॉर्च उठाई और छत की ओर भागा। छत पर हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन टंकी के पास कोई ताजे पैर के निशान थे। उनमें पानी की बूंदें चमक रही थी, जैसे कोई बस अभी अभी वहाँ से गया हो। पैरों के निशान टंकी से लेकर छत के किनारे पर जाकर ख़त्म हो जाते थे, ठीक उस जगह
जहाँ अनामिका को ऊंचाई से डर लगता था और वो कभी पास नहीं जाती थी। मैंने कांपते हुए टॉर्च नीचे की ओर झुकाई। तभी मुझे नीचे आंगन में वो दिखाई दिया, वही चंपा के फूल जो अनामिका हर गुरुवार को भगवान को चढ़ाती थी। लेकिन अभी गुरुवार नहीं था और फूल ताज़ा थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने मेरे पीछे धीरे से फुसफुसाया, मुझे जाने मत देना। मैं पलटा, पर कोई नहीं था। रात भर में सो नहीं पाया। सुबह दरवाज़ा खोलते ही मेरे पैरों से टकराकर एक छोटी सी गुलाबी चिट्ठी गिरी। क्यों नहीं ढूंढ रहे? देर हो रही है। नीचे तुम्हारी अनामिका। मैं पागलों की तरह यह सब पढ़ता जा रहा था। दिल में डर था, पर उससे बड़ा एक यकीन, मेरी अनामिका कहीं है, जिंदा है और मुझे पुकार रही है। लेकिन कहाँ? तभी मुझे उसके कमरे की वो पुरानी अलमारी याद आई जिसमें उसके सारे सिलाई के सामान रखे थे। मैंने अलमारी खोली। उसके भीतर कपड़ों के नीचे एक पुरानी खुरदुरी डायरी पड़ी थी जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाया था। डायरी का नाम था अधूरी कहानी। अनामिका की तरफ से मैंने पहला पन्ना खोला। लिखा था, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना मैं कहीं दुख में डूब गई हूँ। दूसरे पन्ने पर, मैं माँ नहीं बन पा रही और मुझे डर है कि एक दिन तुम भी मुझसे थक जाओगे। तीसरे पन्ने पर, अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो मेरी चंपा की खुशबू याद रखना। मैं पन्ने पलटता गया। हर शब्द किसी खंजर की तरह दिल में उतरता गया। अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरे मन की अधूरी कहानी तुम तक पहुंची तो मुझे ढूंढ लेना। मैं पास ही हूँ, लेकिन शायद बोल नहीं पाऊँ। उसके लिखावट के आखिरी हिस्से पर हल्की पानी की बूंदें गिरी थीं, शायद आंसू। मेरे हाथ कांप गए। अधूरी कहानी, लेकिन कहाँ खोजूं उसे? उस रात में फिर छत पर गया। हवा में वही चंपा की खुशबू घुली थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अनामिका, अगर तुम पास हो, बस एक बार सामने आ जाओ। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। टंकी के पास पड़ा अल्मुनियम का ढक्कन ज़मीन पर गिरा और टंकी के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी हुई दिखी। सफ़ेद सा दुपट्टा और कंधे तक के बाल। मैं चीखा, अनामिका! परछाई मेरी ओर मुड़ी और उसी पल जैसे किसी ने वो परछाई हवा में समेट ली हो, मैं घुटनों पर गिर गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इन अजीब घटनाओं से परेशान होकर मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर फाइल निकाल कर बोला, आपकी पत्नी का केस हमने बंद कर दिया था। मैंने गुस्से से कहा, क्यों? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि 3 साल पहले उसकी बॉडी एक नदी के पास मिली थी। डीएनए मैच हुआ था। हमने आपको संपर्क करने की कोशिश की, पर आप बाहर शहर में थे। मेरी सांस रुक सी गई। क्या? मेरी आवाज़ फट गई। हाँ, केस को सुसाइड माना गया था, शायद बच्चा न होने की वजह से। चुप रहिए। मैं फाइल उठाकर बाहर भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अगर वो मर चुकी थी तो ये चिट्ठियाँ कौन भेज रहा था? ये आवाज़ें कौन कर रहा था? ये खुशबू, ये परछाई जो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं शाम तक उस पुरानी नदी के किनारे पहुंच गया जहां पुलिस ने बताया था कि उसकी बॉडी मिली थी। वहां एक बूढ़ी औरत चाइना मिट्टी के बर्तन धो रही थी। मैंने पूछा, 3 साल पहले यहाँ कोई औरत मिली थी क्या? वो चौंकी, फिर बोली, हाँ बेटा, खूब रोई थी वो। कह रही थी मेरी कहानी अधूरी है, पर मैं अब बोझ नहीं बनूंगी। मैं रो पड़ा। वो औरत आगे बोली, फिर एक दिन नदी ने उसे अपने साथ ले लिया। लेकिन अजीब बात पता है, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, हर साल उसकी बरसी की रात चंपा की खुशबू आती है और टंकी जैसी आवाज़ें, जैसे कोई तुम्हें याद कर रहा हो। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी सांसें टूटने लगीं। तो क्या ये सब उसकी आत्मा कर रही थी? क्या वो सच में चाहती थी कि मैं उसकी अधूरी कहानी समझूं? मैं घर गया, उसके कपड़ों को गले लगाया, उसकी डायरी को सीने से चिपकाया और उसी रात छत पर फिर वही धमक हुई। इस बार मैं बिना डरे ऊपर गया। मैंने हवा में कहा, अनामिका,
मैंने तुम्हारी अधूरी कहानी पढ़ ली है। तुम बोझ नहीं थी, तुम मेरा गर्व थी, तुम मेरा प्यार थी। हवा एकदम शांत हो गई। फिर एक आखिरी बार वही चंपा की खुशबू, वही फुसफुसाहट अब में पूरी हो गई। और उसके बाद कभी कोई आवाज़ नहीं आई, ना टंकी हिली, ना खिड़की खुली, ना कोई चिट्ठी मिली। बस उसकी खुशबू और मेरी यादें। ये कहानी नहीं मित्रों, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि कुछ लोग कभी पूरी तरह नहीं जाते। वे बस अधूरे रह जाते हैं, यादों में, खुशबू में और उन आवाज़ों में जो रात के सन्नाटे में तुम्हें पुकारती है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।